अरे तो होते नहीं ना कभी नहीं वो। फरवरी 2015 का ये क्वेश्चन पेपर है, पेपर 2 का। तो फरवरी 2015 में 31 से जो है तो लगभग ये पेपर 2 में आता है मैथ्स। हर पेपर में पेपर 2 के हिसाब से 31 to 60। तो इसमें सबसे पहला सवाल इस तरह से आता है पेडागोजिकल, कि प्लेस ऑफ मैथमेटिक्स एजुकेशन इन द करिकुलर फ्रेमवर्क इज पोजिशन्ड ऑन ट्विन कंसर्न। जिसका मतलब ये है कि पाठ्यचर्या रूपरेखा में गणित शिक्षा का स्थान दो, अब यहाँ पर क्या था कि ऑन ट्विन कंसर्न, तो स्थान दो कंसर्न पर महत्व पर है, ऐसा कुछ होगा महत्व पर। तो अब यहाँ पर देखिए फर्स्ट है कि व्हाट मैथमेटिक्स एजुकेशन कैन डू टू इम्प्रूव द स्कोर ऑफ स्टूडेंट्स इन समेटिव एग्जामिनेशन एंड हाउ इट कैन हेल्प टू चूज राइट स्ट्रीम इन हायर क्लासेस। ये गणित की शिक्षा संक्रियात्मक परीक्षा में, और ये आधे आधे इसमें कट गए थे जो क्वेश्चन पेपर था, विद्यार्थियों के अंक सुधारने के लिए कि गणित की शिक्षा, मैथ्स की, रियाजी की शिक्षा, तालीम संक्रियात्मक परीक्षा में, कि किसमें, समेटिव एग्जामिनेशन में। तो समेटिव यानी कि फाइनल वाला जो होता है, ड्यूरिंग वाला नहीं है, लास्ट वाला है। एंड हाउ इट कैन हेल्प टू चूज राइट स्ट्रीम इन हायर क्लासेस, कि उच्च कक्षाओं में सही विषयों का चुनाव करने के लिए क्या सहायता कर सकती है। तो यहाँ सवाल क्या था, एक बार फिर से उसको पढ़िए, कि प्लेस ऑफ मैथमेटिक्स एजुकेशन इन द करिकुलर फ्रेमवर्क के निसाबी सतह में, पाठ्यचर्या रूपरेखा में इस तरह से पोजीशन की गई है कि जिसमें ट्विन कंसर्न आते हैं प्लेस मैथमेटिक्स एजुकेशन की, कि क्या मैथमेटिक्स एजुकेशन इंप्रूव कर सकता है कि स्कोर ऑफ स्टूडेंट समेटिव एग्जामिनेशन, और कैसे वो राइट स्ट्रीम लेगा हायर क्लासेस में उसके लिए। या फिर दूसरा है कि व्हाट मैथमेटिक्स एजुकेशन कैन डू टू इम्प्रूव कम्युनिकेशन स्किल्स ऑफ एवरी चाइल्ड एंड हाउ इट कैन मेक देम एम्प्लॉयबल आफ्टर स्कूल, कि गणित की शिक्षा प्रत्येक बच्चे में संप्रेषण कौशल को कैसे सुधार सकती है और विद्यालय के बाहर उन्हें कैसे रोजगार उपलब्ध करा सकती है। तो टू इन वे में दो दो कॉन्सेप्ट जोड़ा जा रहा है यहाँ पर। नेक्स्ट है कि व्हाट मैथमेटिक्स एजुकेशन कैन डू टू एंगेज द माइंड ऑफ एवरी स्टूडेंट एंड हाउ इट कैन स्ट्रेंथ द स्टूडेंट्स रिसोर्सेस, के गणित शिक्षा प्रत्येक विद्यार्थियों के मस्तिष्क को कैसे इंगेज करती है, संलग्न करने के लिए कर सकती है, और ये विद्यार्थियों की क्षमता को कैसे सुदृढ़ कर सकती है, कि स्ट्रेंथन कैसे कर सकती है रिसोर्सेज को। और फोर्थ है कि व्हाट मैथमेटिक्स कैन डू टू रिटेन एवरी चाइल्ड इन द स्कूल एंड हाउ इट कैन हेल्प देम टू बी सेल्फ डिपेंडेंट, कि प्रत्येक बच्चे को विद्यालय में बनाए रखने के लिए गणित क्या कर सकता है और उन्हें आत्म आत्मनिर्भर बनाने के लिए कैसे सहायता कर सकता है। तो अनम्यूट करके अभी आप जवाब दे सकते हैं कि कौन सा हो सकता है इसका। कि निसाबी सतह पर मैथमेटिक्स एजुकेशन इस तरह से रखी गई है कि दो कॉन्सेप्ट्स को वो फोकस करेंगे, तो क्या है वो दो कंसर्न्स। जवाब आप दे सकते हैं अनम्यूट करके। क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते ही उसको एक फाइनल जो जवाब देने वाले हैं तो बना लेना है, क्योंकि इसमें अगर इस तरह से क्वेश्चन को एग्जाम में पढ़ा जाएगा तो फिर बहुत टाइम वेस्ट होगा इसमें। पेडागोजिकल क्वेश्चन है ये। इसकी पहले हम थोड़े दिन के बाद थोड़े से इसके जो लेवल्स होते हैं, सीडीपी, जैसे हमने पहले लिया था तो वैसे ही सेम पैटर्न में इसमें मैथ्स की पेडागोजी को भी कवर कर लेंगे, इसके कॉन्सेप्ट्स, क्योंकि विदाउट कॉन्सेप्ट में आपको डायरेक्टली जवाब देना नहीं आ पाएंगे। तभी देखिए उसकी अगर हम आंसर की देखते हैं, तो फर्स्ट क्वेश्चन जो था
31 का। तो उसमें उसका राइट आंसर बताया गया थर्ड को। थर्ड इस तरह से हुआ कि व्हाट मैथमेटिक्स एजुकेशन कैन डू टू इम्प्रूव कम्युनिकेशन स्किल्स ऑफ एवरी चाइल्ड एंड हाउ इट कैन मेक देम एम्प्लॉयबल आफ्टर स्कूल, ये सेकंड था। तो कम्युनिकेशन ये तो इंग्लिश का हो गया, और एम्प्लॉयबल बनाना स्कूल में तो ये उसका महत्व नहीं होना चाहिए। और ये वाला था फर्स्ट के स्कोर ऑफ स्टूडेंट को बढ़ाना और हायर, तो ये कैसा था कि सिर्फ नंबर्स की बात की जा रही थी। और फोर्थ क्या था कि मैथमेटिक्स क्या कर सकता है, चिल्ड्रन को कैसे हेल्प, सेल्फ डिपेंडेंट कैसे बनाएगा। तो ये तीनों भी चीज़ें नहीं है, बल्कि है फोर्थ कि व्हाट मैथमेटिक्स एजुकेशन कैन डू टू एंगेज द माइंड। देखिए यहाँ पर माइंड की बात आ रही है, ऑफ एवरी स्टूडेंट, ये एक पॉइंट हो गया कंसर्न। एंड सेकेंड इज एंड हाउ इट कैन स्ट्रेंथन द स्टूडेंट्स रिसोर्सेज, कि गणित शिक्षा प्रत्येक विद्यार्थी के मस्तिष्क को संकलन कर सकती है, और ये विद्यालय विद्यार्थियों की क्षमताओं को कैसे सुदृढ़ कर सकती है। तो ये उसका सही जवाब ये था। अब यहाँ पर देखिए आ रहा है कि एलसीएम ऑफ 22, 54, 135 एंड 198 क्या होगा। तो जैसे कि कल भी बात की गई थी कि एलसीएम वगैरह निकालते हैं तो बहुत सारों को उसका मेथड आता है कि उसको इस तरह से वो रख देते हैं जो भी गिवन डिजिट्स होते हैं। फिर उसके बाद उसमें जिसके टेबल में आता है वो चीज़ों को रखते हैं वहाँ पर, और उसको पूरा बनाया जाता है। तो अगर जिसको एलसीएम आता है और जिसको नहीं आता तो उसके लिए एक और क्लास लेना होगा एलसीएम की। ये इस तरह से निकाला जाता है। लीस्ट कॉमन मल्टीपल उसका फुल फॉर्म होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। उर्दू में उसको क्या कहते हैं, तो जो इजाफे अक्ल है। तो जो इजाफे अक्ल, और एचसीएफ जो होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो इस तरह मुश्तरक जो आजम, और ये इस तरह से ये सारा एलसीएम और एचसीएफ का। अस्सलाम वालेकुम। आज हम मीम जाल अलीफ और मीम ऐन अलीफ इस सबक को समझेंगे। मीम जाल अलीफ यानी मुश्तरक जो इजाफे अक्ल, मीम ऐन अलीफ यानी मुश्तरक आदे आजम। तो मुश्तरक जो इजाफे अक्ल और मुश्तरक आदे आजम, ये दो पॉइंट्स है। मुश्तरक जो इजाफे अक्ल और मुश्तरक आदे आजम, मीम जाल अलीफ और मीम ऐन अलीफ इस सबक को आज हम समझेंगे। अब हम देखेंगे कि तो जिन आदात के, अब पहले सबसे पहले आदत के बारे में मालूम करें कि मुफर्रिद आदत क्या होते हैं। मुनफरिद एक होता है कि इनफरादी, और मुफर्रिद, मुफर्रिद में यह है कि जिन आदत के सिर्फ दो आद होते हैं, एक और वो अदद खुद, जो तमाम आदात मुफर्रिद आदात कहलाते हैं। मुरक्कब आदात किसे, तो मुरक्कब आदात अगर तो ये डेफिनेशन है मुरक्कब, जैसे कि कंपाउंड जो डिजिट्स होते हैं कि जिनके मोर देन टू आद होते हैं, जैसे कि आद वगैरह उसको क्या कह सकते हैं, तो वो ये आ जाएगा। तो मुरक्कब में दो से ज्यादा और इसके सिर्फ दो होंगे मुफर्रिद के। ये उसकी उर्दू में इस तरह से डेफिनेशन थी जो उर्दू वाले हैं। आद क्या है, अब इसमें दिया हुआ आदत जिन आदत से तकसीम पजीर होता है। मतलब आद यानी कि वो होगा कि जो दिया हुआ गिवन जो डिजिट है, जो जिन डिजिट से तकसीम होता है, डिवाइड होता है, तो उनको कहेंगे। और आदत को उसके अदद की आद कहते हैं। तो ये एक बात होगी। अब देखिए, एक ना के मुरक्कब अदद है ना मुफर्रिद है। क्यों नहीं है? क्योंकि वो उसके दो फैक्टर्स नहीं निकल रहे, इस वजह से। अब दो के देखिए, दो के तमाम आद, टू के, वन और टू दोनों। तो जैसे कि हमने कल देखा था कि ऐसे प्राइम नंबर्स में भी टू आ जाता है, क्योंकि वो दूसरे से डिवाइड ना हो। और एक तो खुद के टेबल में भी आता है वो, और एक के हिसाब से भी आता है।
तब देखिए 3 के तमाम आध, 1 और 3, 4 के तमाम तो 1 2 4 हो जाएगा, 5 के तमाम ये क्या हो गया, ये सारे आध है, ये डिजिट्स है उर्दू में अगर उससे देखा जाए तो। तब यहाँ पर अगर निकाल रहे हैं कि मुफर्रिद कौन से है, तो जिनके सिर्फ 2 होंगे तो वो सारे हो गए मुफर्रिद, और मुरक्कब वो होंगे जिनके 2 से ज़्यादा, 3 हो जाओ, 4 5, 2 से जायद होना चाहिए तो मुरक्कब हो जाता है, कंपाउंड डिजिट्स जो बन जा रहे हैं। अब देखिए मुफर्रिद आदात को क्या कहते हैं इंग्लिश में, वो हमारे पास आ गया प्राइम नंबर्स। जैसे कि हमने प्राइम नंबर्स की बात की थी कि वो प्राइम नंबर्स वो होते हैं जो कि खुद के टेबल में ही आते हैं, या फिर एटलीस्ट 2 फैक्टर्स, 2 डिजिट से वो पूरी तरह से कंप्लीटली, यानी कि उसके टेबल में आना चाहिए। जैसे कि 2 का टेबल, तो 2 के टेबल में इटसेल्फ 2 जो है, तो 2 इटसेल्फ एक हो गया, और एक 1 तो सभी में आता है, लेकिन एक इसलिए नहीं माना जाएगा क्योंकि उसके 2 नहीं निकल रहे, 2 डिजिट से वो डिजॉल्व नहीं हो पा रहा है, तो इस वजह से उसको नहीं लेते। बाकी 2 से 2 प्राइम नंबर है, 3 है। अब यहाँ पर देखिए प्राइम नंबर्स को यहाँ पर बताया गया, अब देखिए यहाँ पर बहुत अच्छी सॉर्टिंग की है उन्होंने, 1 से 10 तक लिखा है, फिर 11 से 20 तक लिखा है, जिसमें से 2 के बाद से उन्होंने सारा कैंसिल कर दिया, तो ऑटोमेटिक हमारे पास में प्राइम नंबर ऊपर मिल जा रहे हैं। और कल हमने देखा था कि एक हिसाब से प्राइम नंबर में सिर्फ 2 छोड़कर, प्राइम नंबर में सिर्फ 2 छोड़कर सारे ऑड होते हैं, मतलब ताक होते हैं सारे, और 2 जो है तो जुफ्त है जो कि प्राइम नंबर में आएगा। तो अगर ऐसा स्टेटमेंट आता है कि ऑल प्राइम नंबर्स आर ताक या फिर ऑड, तो गलत हो जाएगा, कि प्राइम नंबर सिर्फ 2 ही ऐसा वाहिद है जो कि जुफ्त होता है। और फिर ऐसा भी आता है स्टेटमेंट, जैसे कि अभी आने वाले जो ऑनलाइन से पूछा गया था अभी सवालात सीटेट के, तो उसमें यह था कि जो ऐसा एक डिजिट है, जैसे कि मिसाल के तौर पे अगर ऑड में मिलाया जाए तो हमेशा इवन आएगा, तो अगर देखिए 2 अगर 13 में मिला दिया जाए तो वो ऑड ही आएगा, तो ये स्टेटमेंट भी गलत होता है। ये 2 से 4 स्टेटमेंट है जो कि हमने कल भी देखा था, जो ऑनलाइन का पेपर था एक सीटेट का, तो उसके अंदर ये सवालात आए थे, जो कि आज ये मतलब पूरा उसको कॉन्सेप्ट क्लियर करना ज़रूरी था, इस वजह से ये टॉपिक्स लिए जा रहे हैं। तब देखिए ये सारे प्राइम नंबर्स हो गए। अब प्राइम नंबर मुफर्रिद आदत उन्हें कह रहे हैं, 1 से 100 तक तमाम मुफर्रिद आदत मालूम करना इसमें देख रहे हैं। तो अब ये एक स्टेटमेंट ये भी देखा था हमने कि जिन आदात के मुकाम पर जो गिवन हमारे पास जो नंबर्स होते हैं, वो एक डेटा है, तो अगर उसके मुकाम पर यानी कि उसके प्लेस पर 0 2 4 6 या 8 होता है, मतलब कोई भी ऐसा हमारे पास एक आंकड़ा आ जाए, 5,000 6,000 6 लाख जितना भी, जिसकी इकाई के मुकाम पर, या फिर कहा जाए कि वंश की प्लेस पर, मतलब इकाई या फिर वंश की प्लेस पर अगर 0 2 4 6 या 8 मिल जाता है, तो वो सारे हो जाते हैं जुफ्त आदात, तो उसे कहते हैं इवन नंबर्स। और ऑड नंबर यानी कि जिसमें होगा 1 3 से लेकर मतलब ऐसे 9 तक, जो ऑड वाले नंबर्स होते हैं उस तरह। तो वो कॉन्सेप्ट हमने कल देखा था, तो इसमें यही बताया गया है कलेक्ट करके डेटा। इन्होंने पहले एक तो इसको कट कर दिया, और कौन से टेबल में आ रहा है कौन से नहीं, वो उन्होंने देखा है लेकर, जैसे कि 21 है वो 3 के टेबल में आता है, 51 भी किसी टेबल में आता है, और 81 ये 9 के टेबल में भी आता है, 8 9 ज़ा 81, ऐसे हर कोई जो टेबल में नहीं आ पाते 2 से ज़्यादा के, तो वो प्राइम नंबर्स यहाँ पर हो गए। तो ये हो गया था यहाँ पर ये मुफर्रिद आदत के मुतालिक। अब मुश्तरक आधे आज़म, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को अगर हम समझते हैं, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में सबसे पहले आता है कि आद की फहरिस्त का तरीका निकालना है, और मुफर्रिद अज्जाए ज़रबी का तरीका, मतलब फैक्टोरियल वगैरह जो इसका निकालना होता है। तो आद क्या होता है, तकसीम पजीर जो होता है, यहाँ पर उसकी आद की डेफिनेशन थी ये भी, तो उसको छोड़ देते हैं कि 12 और 16। अगर 12 की बात की जाए तो इसमें तमाम आद जो है तो एक में भी आता है 2, और 3 4 ज़ा 12,
4 के टेबल में आता है 4 3 ज़ा 12, 6 2 ज़ा 12, 12 1 ज़ा 12। तो ये सारे उसके आध हो गए, मतलब जो फैक्टर्स, जो डिजिट्स निकल रहे हैं जिससे वो डिविजिबल हो रहा है कम्प्लीटली, तो ये उसके सारे क्या हो जाएंगे, आध हो जाएंगे। तो अब 16 जो है, तो 16 के अंदर यहाँ से 1 2 4 और 8 और 16 हो गया, इतने चीज़ों के टेबल में आता है, तो ये उसके आध हो गए। तो अब देखिए 12 और 6 जो इसमें होगा, 12 और 6 के मुश्तरक आध क्या है, 12 और 6 की वो है 1 2 4। यहाँ पर 6 नहीं 16 होना चाहिए था, क्योंकि दो चीज़ें आई हुई है। तो 12 और 16 के मुश्तरक, मुश्तरक क्या कहते हैं किसी को भी, कि इसके अंदर कॉमन, जैसे कॉमन चीज़ क्या है, किसी के अंदर भी कॉमन क्या चीज़ पाई जा रही है, तो मुश्तरक चीज़ें क्या है, तो मुश्तरक और शिरक जैसा आता है, शिरक, तो शिरक मतलब शरीक करना। तो जैसे कि अल्लाह के साथ किसी को शरीक करना, तो वो तो एक मतलब वो हो गया कि सबसे बड़ा गुनाह है, उसकी माफ़ी नहीं। लेकिन मुश्तरक का जो मतलब निकल रहा है यहाँ पर, आप एक याद रख सकते हो, तो मुश्तरक मतलब ये कॉमन जो चीज़ आ रही है, कॉमनली दोनों में जो दिखाई दे रही है, जैसे कि 1 हो गया, 2 दोनों में है, 4 दोनों में है, लेकिन 3 देखिए यहाँ पर नहीं है, 8 नहीं है, 16 नहीं है। तो यहाँ पर इसके क्या आ गए, 1 2 और 4 दोनों में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स निकल गए, तो मुश्तरक आधे आजम यहाँ पर बताया जा रहा है। और दोनों अब जो जितने भी चीज़ें कॉमन निकल गए, उसमें सबसे बड़ा जो रहेगा, तो सबसे बड़ा डिजिट यहाँ पर है 4, जो कि हो गया मुश्तरक आधे आजम। तो आजम, कॉलोनी, आजम, अजीम, अजीम हस्ती, तो वो हाईएस्ट की बात कर रहे थे, हाईएस्ट। तो हाईएस्ट फैक्टर ये निकला। तो हाईएस्ट जो तीनों में जो हाईएस्ट है, तो वो है 4, जिसका हाईएस्ट वैल्यू है, तो वो हो गया यहाँ पर 4, जो कि मुश्तरक आधे आजम हो गया। अब अगर हम बात करते हैं 25 15 और 35 की, तो 25 के तमाम आदाद क्या होंगे, 1 5 और 25। अब आप कहेंगे कि 3 ही क्यों लिखा गया, तो आप 4 में रख के देखिए कि क्या 4 के टेबल में 25 आएगा। तो अगर आप पहुँचते हैं तो 4 पंजे 20, और 4 6 जा 24, और 4 8 जा 28, तो आप उसके पहले से जंप करके आगे चले आ रहे हैं, तो एग्जैक्टली उससे वो कम्प्लीटली डिवाइड नहीं हो पा रहा। तो इसके जो फैक्टर्स है, या फिर इसके जो तमाम आद है जिससे वो डिवाइड होता है, तो उसको अगर लिखा जाए, तो 3 निकल रहे, 1 5 और 25। और 15 के अगर देखते हैं हम, तो 1 3 5 और 15 निकल रहा है, यानी कि इससे वो कम्प्लीटली डिवाइड होता है। और 35 में 1 5 7 और 35। तो अब इसमें हम क्या करेंगे, अगर इसका निकालना है मुश्तरक आधे आजम, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो हम देखेंगे कि सब में क्या चीज़ें मुश्तरक पाई जा रही है, कॉमन क्या है। तो कॉमन यहाँ पर है 1, सब में 5 भी है, तो 1 और 5 हमें दोनों मिल रहा है, जिसमें से 5 सबसे बड़ा है, जो कि उसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यहाँ पर हमारे पास निकल गया। अगर एलसीएम की अगर बात करते हैं कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल, तो मल्टीपल तो देखिए मल्टीप्लाई से आता है। अब इसमें क्या है कि कॉमन एक टर्म है जो हमने पहले पढ़ा है, मुश्तरक। लेकिन जू इजाफे अक्ल, अभी अपनी अक्ल वाला नहीं है, तो लीस्ट यानी कि कम। तो जू अजाफ जैसे कि आजम था, तो ज़ईफ जैसे कि ज़ईफ हो गया कि मतलब एक कमज़ोर, तो ज़ईफ, अजाफ, उससे हम एक दिमाग में रख सकते हैं, तो लीस्ट रख देते हैं, जू अजाफ। और मल्टीपल यानी जू, जू यानी कि दो चीज़ें जैसे होती है, तो मल्टीपल में ले लेते हैं उसको। और कॉमन यानी मुश्तरक, तो मुश्तरक जू अजाफ अक्ल। अब यहाँ पर दिए हुए अदाद का नाम मीम जाल अलिफ, यानी कि उसको भी शॉर्ट में किया गया उर्दू में, जैसे कि उसको एलसीएम लिखते हैं, तो उसको हम उर्दू में मीम जाल अलिफ लिखेंगे। उसमें से हर अदद से तकसीम होने वाला क्या होता है, मकसूम। तकसीम जो होने वाला होता है उसको मकसूम कहते हैं। फिर अगर हम जब भी, यानी कि अगर बात आती है, कल भी हमारे पास में वो एक कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन आया था, जिसके अंदर ये समझना बहुत ज़रूरी होता है कि मतलब तकसीम, मकसूम अलैह, खारिज किस्मत, ये सारा आपको कुछ कुछ याद आ रहा होगा। तो खारिज किस्मत, बाकी जो रह गया तो बाकी, खारिज किस्मत जिसको इंग्लिश में क्वेश्चन, रिमाइंडर, ये सारी चीज़ें बोलते हैं। और ये सारे नामों को बहुत ज़रूरी है याद रखना। तो उसके ऊपर भी हम बाद में कुछ एक टॉपिक ले लेंगे जिसके अंदर पूरी चीज़ें आ जाए। तो तकसीम होने वाला को कहते हैं मकसूम, जो खुद तकसीम होने वाला है।
और छोटे से छोटा अदद होता है। मीम जाल अलिफ यानी कि उनमें से हर अदद से तकसीम होने वाला मकसूम छोटे से छोटा अदद। जैसे कि हमने पहले हाईएस्ट लिया था बड़ा अदद, तो इसमें छोटा अदद लिया जाएगा। अब यहाँ पर अगर हम बात करते हैं उसके आगे, तो अज़ाफ के फहरिस्त का तरीका कैसा रहेगा कि अगर 2 और 3 के आपको कह दिया जाए कि एलसीएम निकालिए, तो आप निकालेंगे कि 2 के अज़ाफ, मतलब दो जिसमें से जिन चीज़ों से दो, दो के टेबल में जो आता है। तो अभी दो का देखिए यहाँ पर फैक्टर्स अगर निकाले तो 2 4 6 8, ये कंटिन्यूस की मतलब टेबलिक मैनर में आगे चल रहा है। 3 से 3 का टेबल आगे चल रहा है पूरा 30 तक, उसके आगे भी। तो ये क्या है कि ये चीज़ों से वो आगे चलकर इतने चीज़ें आती है इसमें। अब देखिए इसमें हमने क्या किया, पहले तो हमने जब वहाँ पर 2 3 डिजिट लिए थे सिर्फ, लेकिन अब इसमें सिर्फ हम एलसीएम की अगर बात कर रहे हैं, तो दो जिन चीज़ों में आ रहा है और दोनों में जो कॉमन है वही देखा जा रहा है। तो 2 के अंदर यहाँ पर 2 नहीं आया, 3 नहीं आया, तो 4 आ गया था। लेकिन 6 दोनों में कॉमन आ गया, तो दोनों को हमने सर्कल कर दिया। और 12 मिला हमें, जो कि कॉमन है, और उसके बाद में 18 मिल रहा है यहाँ पर। और फिर 24 भी तो है। तो ऐसे अगर हम देखते हैं, तो मीम जाल अलिफ जो रहेगा, तो सबसे सबसे जो छोटा रहेगा एलसीएम के सबसे छोटा अदद। तो छोटे से छोटा अदद यहाँ पर है 6, जिसमें आपको आगे जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऐसे आप देखेंगे तो आपको एक दिन लग जाएगा पूरा टेबल बनाने और इससे कंपेयर करने। लेकिन हमें आगे जाने की ज़रूरत ही नहीं थी, क्योंकि छोटे से छोटा अदद था, तो हमने पहले इसको यहाँ पर इसलिए चालू किया है डायरेक्टली। तो हम उसमें से सिर्फ पहला ले लेंगे, आगे हम ना भी देखते हैं तो भी चल जाएगा, ये समझने के लिए था। उसके बाद में अगर 4 और 5 की बात करते हैं, तो ये 4 के अदद लिखे गए। अब उसमें 5 के जब अदद लिखेंगे, तो आप बगैर इसको देख के बोलिए कि क्या आ सकता है। 5 के टेबल में तो पहले आता है 5, दूसरे पे आता है 15, जो कि कहीं पर नहीं है। तो आएगा डायरेक्टली 20, जो कि 20 दोनों में कॉमन होगा 4 और 5 में, जो कि उसका मुश्तरक जो ज़ाब्ते अक्ल यानी कि एलसीएम हो जाएगा। तो हम देखते हैं कि क्या हमारा जवाब सही आया, तो बिल्कुल सही जवाब है। और ये इस तरह से जो था, तो एलसीएम का कॉन्सेप्ट यहाँ पर ये हुआ। अब यहाँ पर अगर ऐसे आता है डिजिट वाइज, क्या आप कहेंगे कि आपने तो पहले 3 डिजिट दिए थे, इसमें भी दीजिए डिजिट कंपेयर करने। तो ये दे देते हैं आपको डिजिट 5 6 और 15, कि इसको लीजिए और इसके अंदर से आप निकालिए एलसीएम बगैर देखे। तो आप देखेंगे कि 5 के टेबल में तो 5 एक आता है, और फिर 10 आता है, 15, जो कि 6 के टेबल में 18 24, जो कि पकड़ में लाना है, तो 6 पंजे 30। तो 6 पंजे 30 ये हो गए, 6 5 30, और 5 6 30, जो कि 15 में भी कॉमन है कि 15 2 30, जो कि हमें वहाँ पर 30 मिल गया। लेकिन हम देखेंगे कि हमारा जवाब सही हुआ है या नहीं। तो हम देखते हैं, तो बिल्कुल सही जवाब ये हो गया, और हमारे पास में मीम जाल अलिफ मिल गया 30, जो कि है एलसीएम 30। लेकिन अब आपको बोलना है कि 8 और 12 में एलसीएम क्या निकल सकता है। तो 8 और 12, तो 8 दूनी 16, 12 में तो नहीं आता। तो ये जवाब आपको देना है। इसको अनम्यूट करके रखा हुआ है, तो आप अनम्यूट करके जवाब दे सकते हैं। 8 और 12 का क्या एलसीएम निकलेगा। तो बता देते हैं आपको, 8 के टेबल में देखिए 16 है, और 12 के टेबल में तो 16 नहीं है, लेकिन 24 है उसके आगे का, क्योंकि दोनों में कॉमन है। तो वो हिसाब से यहाँ पर 24 उसका मीम जाल अलीफ बन गया। तो उसका सही जवाब था ये एलसीएम। तो इस तरह होता है एलसीएम का एक निकालने का तरीका भी, और इसका कॉन्सेप्ट हमने देखा है अच्छे से। उसके बाद और एक मैनर में कुछ और हमारे पास में टॉपिक है कि हम देखते हैं, ये कुछ डेफिनेशन से सिर्फ इसका टॉपिक तो हमने देख लिया है कि क्या होता है। इसको एक मरतबा सॉल्व करना है। ये इस तरह से सॉल्व करना है। एलसीएम ऑफ टू नंबर्स कैसे निकालते हैं। तो फ्रैक्शंस फॉर्मूला ये होता है
इसको हम आज पढ़ेंगे। LCM of two number is the smallest common multiple of positive integer which is divisible completely by both the numbers. LCM is the least common multiple between two or more numbers which is wholly divisible by them. Suppose the LCM of A and B is equals to C, then C should be evenly divisible by the both A and B to find LCM of more than two numbers. तो यहाँ पर कुछ चीज़ें बताई जा रही है जिसमें चार मेन मेथड्स होते हैं कैलकुलेट करने के लिए लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ दो नंबर को। यहाँ पर मेथड इस तरह से है कि लिस्ट बना ली जाए मल्टीपल और ब्रूट फोर्स मेथड वाला। दूसरा है कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज़ किया जाए। तीसरा है कि डिवीजन मेथड या लेडर मेथड। और उसके बाद है GCD और GCF मेथड। तो अब कैसे लिस्टिंग आउट करेंगे, तो मल्टीपल ऑफ 4 क्या है और 10। तो यहाँ पर तो 20 था, ये तो हमने निकाल लिया था। ये वाला कौन सा मेथड था जो हमने सीखा, लिस्टिंग मल्टीपल्स और ब्रूट फोर्स मेथड ऑफ फाइंडिंग एलसीएम, ये वाला था। लेकिन प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में अगर हम बात करें एलसीएम की, तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड एक वन ऑफ द मोस्ट कॉमनली वेज ऑफ फाइंडिंग एलसीएम है, जिसमें फाइंड करना अगर हो एलसीएम ऑफ दो नंबर को 30 और 45, तो स्टेप्स ऐसे फॉलो किए जाते हैं कि प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं हमको। यानी कि 3 का प्राइम फैक्टर है, मतलब इस तरह से आएगा कि 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई, मतलब 2 3 ज़ा 6, 6 मल्टीप्लाई बाय 5 30, ऐसे। तो उसको प्राइम फैक्टर्स निकाले जाएंगे। अज्जाए ज़रबी की तरकीब इस्तेमाल की जाएगी कि उसकी अज्जाए ज़रबी करके हम देखेंगे कि उसमें बैठ रहा है या नहीं। और 45 है तो 3 तिया 9 और 9 पंजे 45, तो अज्जाए ज़रबी के मेथड में हम उसको रख कर देख सकते हैं। ये एक मेथड हो गया जिससे हम निकाल सकते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड ऑफ एलसीएम। नेक्स्ट है कि नेक्स्ट मल्टीप्लाई ईच फैक्टर्स, कि इसकी स्टेप ये 1 हो गई, ये ख़त्म नहीं हुई थी। उसकी दूसरी स्टेप ये थी कि नेक्स्ट मल्टीप्लाई करना है ईच फैक्टर्स को द मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स, मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स से मल्टीप्लाई करना है। इट अकर्स इन ईदर नंबर, कि जो भी कोई एक नंबर आ जाएगा। इफ द सेम फैक्टर अकर्स मोर देन वंस इन बोथ नंबर्स, then multiply the factors the maximum number of times it occurs. The occurrence numbers in the above example इस तरह से आएंगे कि एक एग्जांपल ली जा रही है कि देखिए इस तरह से करना है कि 2 को 1 टाइम करना है, 3 को 2 टाइम, 5 को 1 टाइम। कैसे कि 2 को 1 टाइम और 3 को क्या कर दिया गया, 2 टाइम लिखा गया, और 5 को 1 टाइम। क्यों किया गया, अकरेंस ऑफ नंबर इन अबव एग्जांपल। इसको पहले समझते हैं कि इफ द सेम फैक्टर अकर्स मोर देन 1, कि अगर एक से ज़्यादा बार में दोनों में आ रहा है, जैसे कि यहाँ पर 2 3 5 था और यहाँ पर 3 3 5 था, तो सेम फैक्टर अगर मोर देन वंस आ रहा है बोथ नंबर्स में, देन मल्टीप्लाई बाय फैक्टर्स मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम इट अकर, जितनी बार आया उतनी बार लोग आ गया है। लेकिन अब ये समझ में नहीं आया कि ये एक मरतबा लिया गया बस 2, और 5 को क्यों एक मरतबा लिया गया, क्योंकि 2 बार तो 3 आया था। तो शायद ये ऐसा होगा, उसको देखते हैं बाद में। तो यहाँ पर देखिए शायद ये इसलिए होगा क्योंकि ये 3 जो है तो एक रो में एक ही मरतबा मिला पाँचों में, और ये 5 एक ही मरतबा मिला है, लेकिन 3 जो है तो 2 मरतबा आया है और ये दोनों में कॉमन है। तो अगर जो भी डिजिट दूसरे वाले में भी एक से ज्यादा मरतबा दिख जाए, जैसे कि 3 है कॉमन, अगर 2 है, 2 बिल्कुल भी बार एक बार भी नहीं दिखा फिर भी एक बार लिखना है। 3 अगर नीचे 2 बार दिख गए फिर ऊपर था 2 बार, तो उसको 2 बार लिखेंगे। जितने भी बार आया, अगर 3 बार आता था तो 3 बार लिखते थे, लेकिन 5 यहाँ पर भी एक मरतबा आया और यहाँ पर भी एक मरतबा, तो एक ही बार लिखेंगे। तो इस वजह से 2 को 1 टाइम और 2 को 2 टाइम्स, तो ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 3, और 2 मरतबा जैसे आया था तो 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5, ये हो जाएगा 90। 2 तिया मतलब क्या होंगे 6, और 6 तिया ये हो गए 18, और 18 पंजे 90, ऐसे। So after calculating the LCM, always check to be sure your answer can be divided evenly by both numbers. कि अगर आप कैलकुलेट भी कर ले एलसीएम को, तो हमेशा चेक कीजिए कि आप श्योर है या नहीं आपके आंसर्स
कैन बी डिवाइडेड इवनली बाय बोथ नंबर्स, के दोनों नंबर्स से भी आपका आंसर डिवाइड हो रहा है या नहीं, बोथ नंबर से। तो अब ये चेक करना है कि बोथ नंबर से डिवाइड हो रहा है क्या। तो उसका मतलब ये कि 30 में 90 आता है क्या। तो 3 3 ज़ा 90, 33 ज़ा 90 और 3 3 ज़ा 9, तो उस हिसाब से चेक हो गया। और 45 मल्टीप्लाई बाय 2, ये 45 2 ज़ा 90, तो उसका मतलब ये था कि दोनों में चेक कीजिए। अगर आपने रख दिया यहाँ पर 92 या 95, तो मतलब आपकी कुछ गलती हुई है, क्योंकि वो दोनों से डिविजिबल नहीं हो रहा, इसलिए आपने उसके प्राइम फैक्टर नहीं निकाल पाए। तो ये हो गया अज्जाए ज़रबी वाला तरीका, बहुत ही हेडेक वाला दिख रहा था ये। उसके बाद में नेक्स्ट है कि डिवीजन मेथड और लेडर मेथड, जो कि हर मर्तबा ये स्टूडेंट्स करते दिखाई देते हैं। कि हमने तो पढ़ लिया था पहले डायरेक्टली प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड ऑफ फाइंडिंग एलसीएम, और आप बैठ गए सारा प्लस माइनस करते हुए में, और आपको नहीं पता था ये करना है, और कोई अगर सॉल्व करके बता रहा है तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि हमने तो ये सीखा था। तो सीख लीजिए ये भी डिवीजन मेथड और लेडर मेथड, जिसको लेडर सीडी वाला मेथड या फिर लेडर ऑफ फाइंडिंग एलसीएम कहा जाता है। डिवीजन मेथड, इन दिस मेथड द टू नंबर्स आर साइमल्टेनियसली डिवाइडेड, कि दो नंबर को एक साथ में ही डिवाइड कर दिया जाएगा विथ प्राइम नंबर से। प्राइम नंबर से, प्राइम नंबर वो होते हैं जो कि दो फैक्टर होते हैं, अनटिल द डिवीजन इज इवन, और तब तक डिवाइड करते जाएंगे जब तक कि हमें इवन ना मिल जाए, यानी कि हम एक इवन डिजिट तक ना पहुंच जाए कि 1 और 1 2 हो गए। उसके बाद में वेर व्हेन देर आर नो मोर प्राइम नंबर्स, व्हेन देर आर नो प्राइम्स at that evenly divide into both numbers, multiply the divisor to get the LCM। तो कह रहे हैं कि when there are no more primes, कि जब तक कोई प्राइम नहीं बच जाता तब तक इवनली डिवाइड करते रहिए बोथ नंबर्स को। कि हमें प्राइम, जैसे कि यहाँ पर मिला था 5 प्राइम, तो फिर भी उसको हार नहीं मानना था जब तक ना मिले, और एक तो प्राइम नहीं है, तो यहाँ पर हम स्टॉप हो जाएंगे। तब देखिए 2 था, तो 2 को अगर हम डिवाइड करते हैं तो 24 को 2 से डिवाइड कर दिया 12 हो गए। 15 तो नहीं हुआ, तो यहाँ 15 वैसे ही रख दिया गया। अब 2 था, मतलब ये ऐसे भी कर सकते हैं कि 12 2 ज़ा 24, ऐसे इस तरह। फिर उसके बाद में यहाँ पर ये रखा गया, तो लेडर मेथड है। तो यहाँ पर क्या है चीज़ के 2 और 2, और उसके बाद में यहाँ पर 2, और उसके बाद में 3। अब 3 वाला जब आ गया यहाँ पर, तो हमें एक साथ में 15 आ गया, मतलब 15 के लिए बेसब्रे नहीं होना है कि यहाँ पर क्यों नहीं मिल रहा था, हमको तो यहीं पर उसको रिजॉल्व करना था। तो बेसब्रे नहीं होना है कि आखिर में वो मिल जाएगा। तो धीरज रखते चलना है कि पहले इसमें से जो प्राइम नंबर था, क्या कहा गया है कि साइमल्टेनियसली जब डिवाइड कर रहे हैं, दो टू नंबर साइमल्टेनियसली जब डिवाइड कर रहे हैं विथ प्राइम नंबर, डिवीजन इज इवन होने तक। तो ये बात कर रही थी। तो 24 के लिए हमने प्राइम लिया 2, और यहाँ पर हमने इसको 2 से डिवाइड करते करते में, मतलब फिर ये इसका आधा हो गया। मतलब इसके टेबल में भी रख सकते हैं, अलग अलग मेथड से कर सकते हैं, ये भी आपको एक मोटा मोटा बता रहे हैं। बहुत सारे स्टूडेंट इसको मल्टीप्लाई करके करते हैं। तो अब 3 के टेबल में आ जाएगा, 3 2 ज़ा 6। तो 3 2 ज़ा यहाँ पर ऊपर जो रहेगा 3 2 ज़ा 6, ये एक आ गया, और यहाँ पर आ गया 3, और फिर 3, और 3 के हिसाब से फिर अब कितने से आएगा 5 से, तो ये आ जाएगा यहाँ पर 5, इस तरह से डिवाइड होगा। मतलब ऐसे चल रही होती है। यहाँ पर आपने लिख दिया 2, 2 से अगर डिवाइड कर रहे हैं तो 24, 12 दूनी 24, तो यहाँ पर 12 लिखा, 12 दूनी 24। फिर उसके बाद में यहाँ पर लिखा 6, 6 दूनी 12। फिर उसके बाद यहाँ पर लिखा 3, 3 दूनी 6। फिर उसके बाद यहाँ पर आपने लिखा 1, 1 दिया 3, और उसके बाद में 5 दिया 15, ऐसे। तो उसका सही मैनर ये था, आपको जैसे मोटा बताया जा रहा था उस हिसाब से। और यहाँ पर फिर अब जब तक वो डिवाइड नहीं होता कंप्लीटली, तो एक यहाँ पर अब ये एक उसको नीचे उतार दिया जाएगा। ऐसा नहीं कि एक पंजे एक, ऐसा नहीं था, ये डायरेक्टली नीचे उतर गया, और ये एक पंजे 5 कॉमन आने तक, मतलब दोनों साथ चलना है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वो डिवाइड ही नहीं होगा बिल्कुल, तब उसको अब आगे क्या किया जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है।
आगे आपको सामने बनाकर बताते हैं। यहाँ पर मिसाल के तौर पर देखिए, यहाँ पर बनाते हैं। अब देखिए यहाँ पर आपने दो नंबर लिखे, ये था 24 और एक था 15। तो आप इसको बनाएंगे कैसे कि आपने लिखा 12 दूनी 24, यहाँ पर आपको उसका मिल गया जिससे वो डिवाइड होता है, और 15 को एज इट इज़ ला लिया आपने। और इसके लिए गड़बड़ नहीं करना कि ये क्यों नहीं हुआ तो उसके आगे नहीं बढ़ रहे। उसके बाद आपने इसको बंद कर दिया। अब उसके बाद में लिखा 6 दूनी 12 मिल रहा है, कॉमन ले लेना, इसको साथ में ला लेना है डिवाइड होने पर, कंप्लीटली एक साथ होना जरूरी है। अब इसके बाद में आपने लिखा 3 दूनी 6, फिर इसके बाद में आपका 15 यहाँ तक उतर गया। अब उसके बाद में था कि 1 तिया 3 आता है, 1 तिया 3, और साथ ही साथ यहाँ पर मिल रहा है 5 तिया 15। तो यहाँ पर आपको मिला 5 तिया 15 साथ ही साथ, जिसको आपने लिखा 1 और 5। लेकिन अब ये 1 तिया 3 तो था, लेकिन अब यहाँ पर आपको एक और मेथड मिल रहा है कि 5। तो 1 एकन 1, और ये तो हो गया, और 1 पंजे 5। ये अगर हो जाएगा तो ये कम्प्लीटली ऐसे डिवाइड हो जाएगा। तो ये मेथड वाला कौन सा था, ये था लेडर मेथड। इस तरह से, तो इस तरह से आप परफेक्शन होता है बच्चों में, ये ट्रिक के थ्रू में वो बहुत आसानी से सॉल्व कर लेते हैं HCF और LCM के कॉन्सेप्ट को। ये LCM का था लेडर मेथड। तो यहाँ पर हमारे पास अब जो आ जाएगा 24 और 15 का रिजल्ट, वो होगा 2 × 2 × जितने भी ऊपर है 2 × 2 × 2 × 3 इज इक्व टू 2�3। ये कॉमन किया गया, ऐसा नहीं कि कैसे आ गया, ये 2�3 इसको ऐसे कर दिया गया 2�3, और ×3 × 5 जो कि जो 2 का क्यूब क्या निकलेगा, 2 2 2 दूनी 4, और 4 दूनी 8। तो 8 तिया